रामपुर में एक पंडित रहते थे। अशिक्षित थे, इसलिए उन्हें पुरोहित का कार्य करने कोई नहीं बुलाता था। बड़ी मुश्किल से घर का खर्च चलता था। पंडित जी की पत्नी बहुत परेशान थी। वह रोजाना उन्हें काशी जाकर विद्या अध्ययन करने कहती, लेकिन पंडित जी को बिना कुछ किए खाना किसी तरह मिल ही रहा था, तो पढ़ते क्यों, काम क्यों करते? यही सोच वो बहाना बनाया करते। एक दिन पंडित जी की पत्नी ने पंडित जी को बाहर निकाल दिया और हिदायत दी। अगर बिना पढ़े आए तो तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी। पंडित जी बेचारे पत्नी के आक्रोश के मारे करते भी क्या, अब तो जाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे मन चाल में निकले काशी की ओर। जिस चाल से चल रहे थे उससे तो सप्ताह भर में भी न पहुंचते। गांव के चौराहे पर पहुंचकर पंडित जी का इरादा कमजोर हो गया। उन्हें घर की याद आने लगी। पंडित जी शाम ढलते वापस लौट आए। हिम्मत तो थी नहीं घर में घुसने की, तो घर के पिछवाड़े बैठ गए। उन्होंने देखा रसोई घर के कूड़े में लौकी का छिलका फेंका था। पंडित जी ने अनुमान लगाया कि आज घर में लौकी की सब्जी बनी है। थोड़ी देर में पंडितानी रसोई में आई। उसने आटे की लोई को 4 बार पटका। उससे पता चला कि 4 रोटी बनी है। थोड़ी देर में पंडित जी ने दरवाजा खटखटाया। पंडितानी ने दरवाजा खोला। वह हैरान रह गई पंडित जी को देख। आप कैसे? भगवान, मैं काशी से पढ़कर लौट आया। मैं ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता हो गया हूं। लेकिन कोई एक दिन में कैसे ज्योतिष शास्त्र का पंडित बन सकता है? तुम विश्वास करो या ना करो, मैं काशी जाने के लिए चला था, लेकिन रास्ते में तुम्हारी याद आने लगी। मैं दुखी होकर चौराहे पर बैठ गया और रोने लगा। तभी एक स्त्री मेरे पास आई। उसने कहा, क्या हुआ? क्यों उदास बैठे हो? मैं काशी जा रहा हूं विद्या अध्ययन को, लेकिन मेरा मन घर में लगा है। तब उसे मुझ पर दया आ गई। उसने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब तुम ज्योतिष शास्त्र के बड़े ज्ञाता हो जाओगे। और मैं वापस आ गया। पंडित जी की बात का अभी भी उनकी पत्नी को विश्वास नहीं हो रहा था। अगर आप सत्य बोल रहे हैं तो आपको परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मैं तैयार हूं। ये बताइए आज खाने में क्या बना है? पंडित जी ने थोड़ा समय लगाते हुए कहा। गणना के अनुसार आज गृह में सब्जी और रोटी बनी है। अच्छा, सत्य है। अच्छा ये बताओ किस चीज की सब्जी और कितनी रोटी बनी है? फिर पंडित जी ने ग्रह नक्षत्र का हिसाब लगाकर उंगलियों पर गिनकर बताया। रोटी की संख्या 4 है और सब्जी तो लौकी की बनी है। अरे वाह, पंडित जी आप तो सचमुच विद्वान हो गए हैं। एक दिन उनके देश के राजा ने यह ऐलान कराया था कि रानी का हार चोरी हो गया है। जो उस हार को ढूंढ लाएगा उसे हीरे जवाहरात अशर्फियों की सौगात दी जाएगी। राज्य भर में डुगडुगी बजवा दी गई। पंडितानी को बहुत अच्छा अवसर मिल गया। उसे पूरा विश्वास था कि पंडित जी हार ढूंढ लेंगे। पंडित जी बहाना बना रहे थे। उन्हें पता था उनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन पंडितानी ने भी आखिरकार त्रिया चरित्र के हथकंडे अपना पंडित जी को जाने के लिए मना ही लिया। लेकिन पंडित जी ने शर्त रखी। आज के बाद से कहीं जाने को नहीं कहोगी। जो भी रूखा सूखा मिलेगा वही खाओगी। उसने हामी भर दी। भोर होते ही स्नान ध्यान करके जलपान ग्रहण करके पंडित जी राजमहल जाने को तैयार हो गए। पूरा गांव पंडित जी की जयकार लगा रहा था। सभी खुश थे, सिर्फ एक अकेले पंडित जी को छोड़, और पंडित जी निकल पड़े। राजमहल में उनका यथोचित स्वागत हुआ। राजा ने बताया कि रानी का हार 2 दिन पहले ही गायब हुआ है। अगर आप उसे खोज कर ला देंगे तो आपको हीरे जवाहरात अशर्फियों से लाद दिया जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं खोज पाओगे तो आप वापस नहीं जा पाओगे, आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाता है। आपके रहने का प्रबंध कर दिया गया है। जैसा आदेश महाराज। पंडित जी को एक कमरे में ठहराया गया। आसपास सैनिकों दासियों के घर भी थे। पंडित जी ने रात का खाना किसी तरह खाया। सोने गए तो नरम गद्दे पर जैसे किसी ने शूल बिछा दी हो। वो सिर्फ करवट ही लेते रहे। नींद कोसों दूर थी।
आखिर डर से वो गा गा कर निंदिया रानी को बुलाने लगे। वो जोर जोर से गाने लगे। हारी निंदिया यहाँ जान जाए, हारी निंदिया यहाँ जान जाए। उनकी आवाज रानी की दासी के कानों में पड़ी। उसने भी पंडित जी के ज्योतिष और पांडित्य के काफी चर्चे सुने थे, उसे भी नींद नहीं आ रही थी। आखिरकार उसने पंडित जी से मिलने का निर्णय लिया। वह पंडित के कमरे की ओर दबे पांव पहुंची, दरवाजा खटखटाया। पंडित जी ने सोचा, इतनी रात कौन हो सकता है? क्या पता राजा उसकी असलियत जान गए हों कि मैं ढोंगी हूँ, मुझे सजा देने को बुलाया हो। धड़कते दिल से पंडित जी ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने एक युवती को इतनी रात आया देख पंडित जी सकपकाए। हकलाते हुए पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात क्यों आई हो मेरे पास? त्राहिमाम पंडित जी, त्राहिमाम। और वह पंडित जी के पैर पर गिर पड़ी। पंडित जी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों आई हो? उठो मेरे पैर से। पंडित जी, आप सर्वज्ञानी हैं। आपने ही तो मुझे आगाह किया कि मैं आकर आपके पास अपना गुनाह कबूल कर लूं, अन्यथा कल मेरी मौत निश्चित है। क्या? जी पंडित जी, मैं ही निंदिया हूँ, रानी साहिबा की दासी। मैंने ही रानी का हार चुराया है। अब आप जान ही गए हैं तो कृपया करके मुझे बचा लीजिए। अब पंडित जी को सारा माजरा समझ में आ गया। पंडित जी बाहर से दिखावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, हाँ, मुझे तो आते ही समझ में आ गया था कि हार तुमने चोरी की है। अगर बचना चाहती हो तो वो हार मेरे बताए स्थान पर गाड़ दो। जी पंडित जी। दोनों फिर जाकर अपने अपने कमरे में सो गए। अब दोनों को ही अच्छी नींद आई। सुबह दरबार लगा, जनता भी पंडित जी का करिश्मा देखने बड़ी संख्या में आई थी। राजा ने सिपाहियों को कमरे पर भेजा तो पंडित जी को सोता पाया। उन्होंने पंडित जी को उठाया और दरबार में हाजिर होने को कहा। पंडित जी जल्दी जल्दी स्नान कर दरबार पहुंचे। क्यों पंडित जी, आपने हार खोज लिया? बस थोड़ा वक्त दीजिए, मैं ग्रह नक्षत्रों का हिसाब लगा आपको अभी बताता हूं। पंडित जी ने अपना स्थान ग्रहण किया और पोथी पत्र लेकर जोड़ घटाव करने लगे। दरबार में पूरी तरह से शांति छा गई। सब पंडित जी के बोलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक पंडित जी उठे और उन्होंने अपने पीछे सबको आने का इशारा किया। पंडित जी एक खुले स्थान पर जाकर रुके। उन्होंने एक स्थान की तरफ इशारा किया, खुदाई के लिए। वहां खोदते ही हार दिखाई पड़ा। राजा ने बहुत सारे हीरे जवाहरात पंडित जी को भेंट किए। घर लौटकर पंडित ने पंडितानी को माल सौंप दिया और खुशी खुशी जिंदगी जीने लगे।